हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। हम पढ़ेंगे विशेषण और विशेषण के भेद। अब हम पहले देखते हैं कि विशेषण क्या है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जैसे मेहनती, नीला, लाल, अच्छा, स्वच्छ, पीला आदि। अब हम इसके देखते हैं उदाहरण कि उदाहरण क्या है विशेषण के। मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं। जो मेहनती विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थी की इसमें विशेषता क्या है कि वो मेहनती है। तो जो मेहनती विद्यार्थी होते हैं वो हमेशा सफलता पाते हैं। अब धर्मपुर स्वच्छ नगर है। धर्मपुर एक जगह का नाम है जो स्वच्छ है, तो जगह की विशेषता क्या हुई कि वो स्वच्छ है। अब ऐसे ही आगे है ये। ओके, अब हम देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 5 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। अब हम पहले देखते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण यानी जो उस इंसान में क्वालिटी है, रूप यानी जो रूप है, या रंग रूप जो हम जिसे कहते हैं कलर हो गया, आदि का बोध हो उसे गुणवाचक। अब बगीचे में सुंदर फूल हैं। अब हमें बगीचे में फूल हैं, बगीचे में सुंदर फूल हैं, तो इसमें फूल की विशेषता बता रहे हैं। फूल क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? फूल है जातिवाचक संज्ञा जो हमने पहले पढ़ी थी। इसमें एक पर्टिकुलर फूल का नाम नहीं लिया हुआ, इसलिए ये फूल है तो ये जातिवाचक है। तो इसलिए बगीचे में सुंदर फूल हैं। फूल क्या है? सुंदर, तो इसमें फूल की विशेषता बताई हुई है। अब वही धर्मपुर स्वच्छ नगर है। अब उस नगर की, धर्मपुर की जो नगर है उसकी विशेषता क्या है कि वो स्वच्छ है। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों की विशेषता क्या है कि वो स्वच्छ हैं, स्वस्थ हैं, इसलिए ये होगी बच्चों की विशेषता। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है संख्या क्या होती है। संख्या होती है काउंटिंग। हमें किसी के काउंटिंग के बारे में पता चल रहा हो तो वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण, कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं। अब वो 40 हैं, 40 क्या है? वो है विशेषता, संख्यावाचक विशेषण। अब है दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। अब दोनों क्या है? दोनों है संख्यावाचक विशेषण। काउंटिंग कर सकते हैं ना। अब है तीसरा, उनकी दूसरी लड़की की शादी है। अब दूसरी भी काउंटिंग हो गया, तो ये भी हुआ संख्यावाचक विशेषण। देश का हर एक बालक वीर है। अब इसमें बताएं कि संख्यावाचक विशेषण कौन सी है। अभी आप खुद सोचेंगे। अब हम पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध हो उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। अब एग्जाम्पल, उदाहरण है, मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। अब ये जो 2 मीटर है इसको हम नाप और तोल हम किसी वस्तु को सकते हैं। अभी 2 मीटर कपड़ा है तो हम इसे नापते हैं, ठीक है, तो इसमें 2 मीटर हो गया परिमाणवाचक विशेषण। सेकंड है, उसे 1 किलो चीनी चाहिए। अब 1 किलो को हम तोलेंगे, हम इसे तोल सकते हैं। 1 किलो चीनी को हम तोल सकते हैं, तो इसमें 1 किलो हो गया परिमाणवाचक विशेषण। थर्ड है, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। अब थोड़ा पानी, बीमार है जो उसे थोड़ा पानी देना चाहिए, तो इसमें थोड़ा हो गया परिमाणवाचक विशेषण। अब नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब जैसे उदाहरण, वह आदमी व्यवहार से कुशल है। अब इसमें सार्वनामिक विशेषण है वह। कैसे? ऊपर लिखा था, जब कोई सर्वनाम इसमें क्या है? वह सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए। इसमें संज्ञा क्या है? आदमी,
तो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आ रहा है तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए। अब वह संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि वह कुशल है, तो वह हो गया सार्वनामिक विशेषण। जो भी सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब यह है कौन छात्र मेरा काम करेगा, इसका आंसर आप खुद देखेंगे, खुद अपना दिमाग लगा के सोचेंगे कि इसमें कौन सा सार्वनामिक विशेषण है। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण जो संज्ञा से बनकर अन्य संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी जुत्ती, जोधपुरी जुत्ती, जो जोधपुर है वो जगह का नाम है और जोधपुरी जुत्ती तो ये उसकी स्पेशलिटी हो गई है, तो इसलिए ये एक एग्जाम्पल है। कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिए, तो ये सब है। बीकानेर भी एक जगह का नाम है जो राजस्थान में है। कश्मीर का सेब फेमस है तो कश्मीर से कश्मीरी बन गया। तो यही समझ आता है एग्जाम्पल से हमें, जो विशेषण या संज्ञा से बनकर अन्य संज्ञा, अब जोधपुर है वो भी संज्ञा है क्योंकि एक जगह का नाम है। अब जोधपुरी है वो भी संज्ञा ही है। तो संज्ञा से बनकर जो संज्ञा का और विशेषता बताते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।